सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है वो वर्तमान समय में इंग्लिश मीडियम का हो गया है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराने का दौर चल रहा है। मैं तो ग्रामीण परिवेश से हूं। शहर में आप लोगों के बीच में आ जाता हूं तो शहर का भी वातावरण देखता हूं। तो हमारे ग्रामीण अंचल में भी शहरों की तरीके से ही मिडिल ग्रेड के व्यक्ति का भी बच्चा जब इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से पढ़ने जाता है टाई लगा करके और सवेरे वो गुड मॉर्निंग करता है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। भले ही जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ने जा रहा है या जो सिलेबस उसके पास है, उस सिलेबस को पढ़ाने वाले उस स्कूल में अध्यापक भले ही न हो, माता पिता को इतना ज्ञान नहीं है कि वो उस सिलेबस को समझ करके, उस सब्जेक्ट को समझ करके, उन पुस्तकों को समझ करके बच्चे को कोई शिक्षा दीक्षा में सहयोग कर सकें। लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम के नाम पर जो खेल चल रहा है, ये हमारी संस्कृति को तबाही की ओर ले जा रहा है। आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो वृद्धाश्रम है, उन आश्रमों में जो रहने वाले हमको बुजुर्ग मिले हैं, वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम बच्चों के ही माता पिता हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी अपनी करनी का फल है। और संप्रदाय में आप चले जाएं, अपने संप्रदाय को छोड़ करके, तो जो और संप्रदाय हैं, मैंने वहां भी अनुभव किया है कि वो कोई भी शिक्षा किसी भी स्कूल में दिला रहे हों, लेकिन वो अपनी धार्मिक शिक्षा को नहीं छोड़ते, धार्मिक शिक्षा भी दिलाते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं आपके बच्चे के साथ हैं और आपके साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर संस्कार अवश्य दें, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना होगा। क्योंकि हमारे पास काफी लोगों का आना जाना भी रहता है और मैं भी परिवारों में जाता हूं, मिलना जुलना रहता है। जो स्थिति है वो बहुत खराब है और आने वाला समय तो कैसा होगा ये तो आप लोग देखेंगे। हो सकता है उस दौर में हम हों या न हों, आप होंगे और हमारी ये बात आपके पास रहेगी कि यदि आप अपने बच्चे को अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं तो आपको पछताना होगा। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा देना आपका नैतिक धर्म है। बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, लिखा है
ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। ठीक बात है। किस शिक्षा की बात कही गई है, किस विद्या की बात कही गई है? क्या जब अंग्रेजी नहीं थी तो हमारे यहां विद्वान नहीं थे? मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, आप विद्वान बने, कई भाषाओं के विद्वान बने, क्योंकि हमारे यहां की संस्कृति है कि हर प्रांत की अपनी अलग भाषा है। आप भाषाओं के ज्ञाता बने, भाषाओं के विद्वान बने, लेकिन आप जहां के मूल निवासी हैं, आपकी जो पारिवारिक परंपरा है, जो आपकी संस्कृति है, उसके अनुरूप भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। संध्या, वंदन, पूजन, प्राणायाम, प्रत्याहार, स्वाध्याय, ये भी आपको आना चाहिए। और अगर आप विद्वान नहीं बन पाए, केवल आप व्यवसायिक शिक्षा ही प्राप्त करके और धन अर्जन में लग गए हैं, तो आपका जीवन कष्टकारी रहेगा। शास्त्र हमारे कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जने विदस गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजस पूजिते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। विद्वान बनिए और विद्वान के साथ साथ आप अपनी संस्कृति की जो शिक्षा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है कि हमें संध्या करना है, पूजन करना है, वंदन करना है, स्वाध्याय करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, आसन करना है, और हमारी जो संस्कृति सनातन की रही है उसके तरीके से हमें जीवन का निर्वाह करना है, ये भी हमारा चिंतन होना चाहिए, ऐसा भी हमारा मनन होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहने का अभिप्राय है। आप लोग इस पर विचार करें और अपने विचारों से आप हमें अवगत जरूर करें, ताकि इस पर हम आगे कुछ और स्वाध्याय करके, कुछ और चिंतन करके, कुछ और अनुसंधान करके आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकूं। नमस्कार।